हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक टू लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, और है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो। ये तीन चीज़ हम लिए क्योंकि ये बच गया था पिछले लेक्चर में जो हम अपलोड किए थे पीओआई के टॉपिक में, उसमें ये कुछ चीज़ें बच गई थी। इसीलिए मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ बता दूंगा और कोशिश करूंगा कि ये पूरे डिटेल में समझा पाऊँ। और इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। चलिए टॉपिक पर आते हैं। हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक टू लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक में, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, उससे लोअर टाइम फ्रेम में 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, उससे लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर या फिर 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद है आपका 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सेम है सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए। इसमें मेन रीज़न क्या है, जैसे हम डेली में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करनी है। ठीक है, डेली में इस जगह ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह ऑर्डर ब्लॉक है अपना डेली में। तो हम अगर डेली में ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए तो क्या हम डेली में एंट्री करेंगे? डेली में हमारा एसएल कितना बन रहा? बड़ा एसएल बनेगा। जैसे अगर गोल्ड का एसएल देखें तो डेली का हिसाब में तो बहुत बड़ा एसएल बन जाता है। कभी समझ जाइए 300 पीप, 350 पीप, 250 पीप, इस तरह का बन जाएगा हाई टाइम फ्रेम में। तो इसीलिए है ये हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। रिफाइन मतलब एसएल को छोटा कैसे करें। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक। ये आपका डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद है 4 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट एंट्री टाइम फ्रेम, कुछ एमएसएस शिफ्ट देख के वहाँ पे जितना छोटा हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। और ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक को छोटा करें। ठीक है, एक एक और है आपका रिफाइन का, कि जैसे दूसरा टाइप का है। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जैसे इधर से एक स्विंग आ रहा है। ठीक है, इधर से एक स्विंग आ रहा है, यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपका एंट्री वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया। एंट्री वाला टाइम पर ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है इस टाइप का। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया अपना। तो इसको भी रिफाइन करना है, इसको भी। ये आपका सेकंड टाइप का ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने का है। ठीक है, ये हम आगे वीडियो में बताएंगे, देखते रहिए। ये हो गया। अब इसको जो है थोड़ा सा चार्ट में जाएंगे तो आपको बढ़िया से बताएंगे हम कैसे क्या करना है। दूसरा आते हैं हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये आपका कहाँ पे काम आता है? जैसे समझ जाइए आप, इधर से मेरा एक स्विंग जा रहा है। ठीक है, इधर से मेरा स्विंग जा रहा और इधर से मेरा स्विंग गया। और इस वाले स्विंग में जो है, बॉस के लेफ्ट वाले स्विंग में जो है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पीओआई ना बने। कोई भी पीओआई नहीं बना है, एफईजी ना ऑर्डर ब्लॉक ना कुछ ऑर्डर फ्लो, कुछ नहीं बना है। ठीक है, कुछ नहीं बना है। तो आपको अगर बाइंग में आपको जाना है तो आपको सेलिंग का कैंडल देखना है। इस स्विंग में आपको सेलिंग का कैंडल देखना है। अगर मेरा सेलिंग का कैंडल यहाँ पर है, ठीक है, 50% के नीचे में सेलिंग का कैंडल है, तो वो अपना बनता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। सेलिंग के लिए, मतलब सॉरी, बाइंग के लिए। अगर बाइंग में हम लोग जा रहे हैं तो सेलिंग का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखना है। इसका क्राइटेरिया है कि इस स्विंग के पास में कोई भी पीओआई ना हो, इस स्विंग में कोई भी पीओआई ना बने, और सेलिंग का कैंडल सिर्फ रहे, एक रहे, दो रहे या फिर तीन रहे, मैटर नहीं करता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। बाइंग के लिए ये इस टाइप का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। हमारा इधर से जो है समझ जाइए पीओआई आ रहा हाई टाइम फ्रेम का, और जो है स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा। उसके बाद इधर कोई पीओआई ना हो, पीओआई नहीं बना है, एक रेड कैंडल बना है, तो हम लोग इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। इसमें टाइप करें, कुछ अगर बाइंग का स्ट्रक्चर दिखे, ठीक है, बाइंग का अगर स्ट्रक्चर दिखे तब इसमें ट्रेड करना है, वरना ज़्यादा चांसेस रहता है इसका लिक्विडिटी लेके नीचे कोई पीओआई टाइप करे उसके बाद जाए इस टाइप का। बाइंग के लिए अगर हम लोग बाइंग में जाएंगे तो सेलिंग का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखना है बाइंग के लिए। और अगर हम लोग सेलिंग में जाएंगे तो बाइंग का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखना है। और ये जो है, जैसे ये सेलिंग का कैंडल है, इसके लेफ्ट वाले स्विंग में सेलिंग बाइंग का कैंडल होना चाहिए टॉप में 50% के ऊपर। वहाँ से हम लोग को कुछ बाइंग का स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद हम लोग को देखना है। ठीक है, और थोड़ा जो डिटेल में रहा वो हम चार्ट में जाके बता देंगे। इतना सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम ये बनाए थे। तीसरा हम लोग आते हैं ऑर्डर फ्लो में। ऑर्डर फ्लो में भी ये जो है चार्ट में बताते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, अगर थोड़ा सा बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आते हैं हम थोड़ा चार्ट पर, डेली में आते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम, रिसेंटली का हम देते हैं, उतना पीछे का नहीं, रिसेंटली का हम उठाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में पीवाई का यहाँ पर है एक। ठीक है, जैसे हम अभी बताए थे आपका रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक में, जैसे अभी बताएं
डेली का ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको अगर हम यहाँ से एंटर करें तो ये मेरा एसएल कितना पड़ जाएगा, बहुत बड़ा एसएल पड़ जाएगा। इतना बड़ा एसएल है, इसको रिफाइन करना है हमको। डेली टाइम फ्रेम में आ गए, उसके बाद क्या था, 4 आवर। 4 आवर में आते हैं। इस कैंडल में 4 आवर का कैंडल हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या मिलेगा। डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, उसके अंदर आपको मिला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिला। प्लस अगर जूम करें हम, आपको दिखेगा, जूम करें तो यहाँ पर देखिए 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक प्लस इतना सा एफ है। एफ का साइज मैटर नहीं करता है, ठीक है, इतना सा एफ है, इतना सा। ठीक है, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक मिला। अब हम लोग जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट या फिर 1 आवर। डेली का टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक था, रिफाइन करें उसको, 4 आवर में इतना सा बना। 1 आवर में आते हैं, 1 आवर में और रिफाइन हुआ, यहाँ से यहाँ पर आया। ठीक है, सिर्फ हम ऑर्डर ब्लॉक लिए हैं, यहाँ पर आया। प्लस अगर हम सही से देखें तो यहाँ पर ओवरलैप किया है। ओवरलैप क्या होता है हम बता देते हैं इस वीडियो में। अगर ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इधर से एक स्विंग आया, उसके बाद इधर से गया। ठीक है, तो अगर ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना, उसके लेफ्ट स्विंग में जो यहाँ तक मेरा कैंडल आया था, यहाँ तक मेरा स्विंग बना है। ठीक है, यहाँ तक स्विंग बना है। अगर ये एफवीजी के अंदर तक अगर स्विंग रहा तो ये मेरा ऑर्डर ओवरलैपिंग कहलाएगा। अगर ये ना बने, अगर मतलब अगर ये यहाँ तक ना होकर ये यहाँ तक चला जाए ऊपर, तो ये मेरा कुछ नहीं बनेगा, ये सिर्फ एफवीजी कहलाएगा। अगर इस टाइप का ना हो और ये एफवीजी के अंदर ही रहे, इसको मीट ना करे, जैसे कि ये मेरा एफवीजी है, इतना बड़ा तो मेरा एफवीजी है, और इस वाले कैंडल ने इस ऐसा करके मीट कर दे, तो ये कुछ नहीं कहलाएगा। तो ये कुछ नहीं कहलाएगा, सीधा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस यहाँ तक वो मेरा ओवरलैपिंग। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपको लेना है किस तरह, अगर मेरा बाइंग का सिनेरियो है, यहाँ से हम बाइंग देख रहे हैं, तो अगर हम 4 आवर में देख रहे हैं तो जैसे हम 1 आवर में देख रहे हैं, ठीक है, 1 आवर में देख रहे हैं, तो मेरा सेलिंग कैंडल सिर्फ देखना है 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर में या फिर 4 आवर में सेलिंग कैंडल सिर्फ देखना है। यहाँ से सेलिंग कैंडल आया, यहाँ तक आया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर था, तो ये यहाँ तक कहलाएगा। उसके बाद एक फिर ग्रीन कैंडल बना, लेकिन इसका नीचे आकर ऊपर गया, तो ये खत्म इसका कहानी। ये लास्ट मेरा यही बच जाएगा ऑर्डर फ्लो, ब्लैक वाला। रूल इसका यही है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, कि जैसे सेलिंग कैंडल आए, बाइंग का देख रहे हैं तो सेलिंग कैंडल आए, तो उसमें कंटिन्यू सेलिंग कैंडल हो, उसको ही हम लोग को लेना है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, या फिर वो ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। ऑर्डर फ्लो इस टाइप का। ये मेरा टैप किया 1 घंटा का। हम लोग अब 15 मिनट में चलते हैं। अब हम लोग 15 मिनट में अगर हम देखें, देखिए जैसा अभी दिखा, जैसा अभी हम बताएं, ऑर्डर फ्लो पूरा सेलिंग कैंडल हम लोग को देखना है। सेलिंग कैंडल है अपना पूरा, सेलिंग कैंडल प्लस 1 आवर पी ओ वाई प्लस 4 आवर पी ओ वाई, तो हो गया रिफाइन। तो मेरा इतना जो है, हम लोग इसको डेली से करते हुए 15 मिनट पर आए। अब हम लोगों को यहाँ से देखना है बाइंग का कुछ सेटअप बने, उसके बाद हम लोग बाइंग में जाएंगे। इस टाइप का ये हो गया बाइंग के लिए। तो 1 आवर में अगर हम लोग देखें, तो 1 आवर में यहाँ पर टैप करा, बाइंग किया, ऊपर में पी वाई था, रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद सारा का लिक्विडिटी इधर का गया मिडिल का। उसके बाद जब तक पी वाई बढ़िया ना बने, जैसे यहाँ पर अपना पी वाई बन गया, आप जो है पूरा भी ले सकते हैं ऑर्डर फ्लो, या फिर आप एफ टू ऑर्डर ब्लॉक ले लिए। अब हम यहाँ पर एंट्री का टाइम में कुछ चलते हैं, 5 मिनट में, 5 मिनट में एंट्री में चलते हैं। अब मेरा इतना बड़ा जोन है, ठीक है, इतना बड़ा जोन है मेरा। अब उसको हमको एंट्री करना है, डायरेक्ट हम करेंगे नहीं, यहाँ पर हमको कुछ कंफर्मेशन देखना है, उसके बाद हम लोग करेंगे। 5 मिनट का लो, यहाँ पर शिफ्ट करा, इधर शिफ्ट, पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक प्लस ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो। इसके अंदर में हम लोग को पी वाई कहाँ पर है, लास्ट पी वाई देखना है, यहाँ पर लास्ट पी वाई टैप, एंट्री। आप हमेशा एक चीज़ करिएगा, अगर आपको कुछ पीवाई में दिक्कत हो, मतलब आप उस पीवाई से बाइंग के लिए बैठे हो और आपको
कंफर्म नहीं हो रहा कि वो पीओआई से जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप कंफर्मेशन के लिए वेट करो। 5 मिनट या फिर 15 मिनट में आपको ज़रूर से एंट्री देके जाएगा वो। अगर आप 15 मिनट में भी देखोगे तो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप करा, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करोगे तो आपका एसएल यहाँ पर रहेगा, एसएलेट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिफाइन कैसे करना है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। अब हम लोग चलते हैं, इसमें जो है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम बताएं और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ओवरलैपिंग और थोड़ा एंट्री का भी बताएं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा में, ऑर्डर फ्लो क्या होता है। जहाँ पर पीओआई ना बने, जैसे एक स्विंग लेते हैं हम, वो ज़्यादातर लोअर टाइम फ्रेम में दिखता है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है कि जो है पीओआई बहुत ऊपर में था, तो इसको भी देख लिए। यहाँ पर है आपका ऑर्डर फ्लो। अगर बाइंग, अगर सेलिंग में हम लोग को जाना है, अगर हम लोगों को सेलिंग में जाना है तो हम लोग को पूरा बाइंग का कैंडल देखना है। ठीक है, यहाँ से अपना यहाँ तक बाइंग का कैंडल, ये एक ऑर्डर फ्लो हो गया। और एक इस स्विंग में हम लोग अगर देखें तो एक स्विंग यहाँ पर हो गया। मतलब इसका ये है कि अगर सेलिंग, अगर हम लोग सेलिंग में जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग इस तरह सेलिंग में जा रहे हैं तो लेफ्ट वाले स्विंग में जितना भी ग्रीन कैंडल बने, मतलब 50% के ऊपर में जो भी ग्रीन कैंडल बनेगा उसको एज अ ऑर्डर फ्लो हम लोग मार्क करेंगे सेलिंग के लिए। अगर बाइंग में जाना है तो रेड कैंडल। यहाँ पर एक मिला, ये स्विंग था, इधर से आ रहा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ऑर्डर फ्लो देखते हैं। एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पर था, प्लस एफ जी टैप डाउन, एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पर था। सारा ऑर्डर फ्लो मार्क करना नहीं है। ठीक है, एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पर है, ग्रीन कैंडल है अपना सेलिंग के लिए, ऑर्डर फ्लो है अपना। अगर ऑर्डर फ्लो वहाँ वर्क करता है जहाँ पर पीओआई ना हो, ज़्यादा पीओआई ना हो, उस जगह पर ऑर्डर फ्लो को देखा जाता है। टैप हुआ ऑर्डर फ्लो, उसके बाद डाउन। ठीक है, ऑर्डर फ्लो का भी कुछ उतना खास दिख नहीं रहा, सारा जो है पीओआई टैप अप, लास्ट पीओआई टैप अप, वही दिख रहा अभी। एक यहाँ पर है, प्लस पीओआई भी है, यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर फ्लो भी है, ऑर्डर फ्लो टैप सीधा डाउन। यहाँ पर ओवरलैपिंग टैप डाउन। ठीक है, इसी तरह का है, सेलिंग में भी कुछ इसी तरह का होगा। अब जो है मेन हम आते हैं एक और चीज़ में, जैसे कि हम बताए थे रिफाइन करना, रिफाइन करना हम बताए थे। सेकंड टाइप का रिफाइन करना हम क्या बताया था, जैसे एक हो गया आपका हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, और एक आपका हो गया, उसका रूल ये है रिफाइन सेकंड टाइप वाला। अगर ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना, ग्रीन कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक अपने पिछले कैंडल का लो स्वीप कर ले, अगर पिछले कैंडल का लो स्वीप कर ले तो उसका पूरा ऑर्डर ब्लॉक ना लेके उसका इतना सा रहेगा ऑर्डर रिफाइन का ऑर्डर ब्लॉक, इस टाइप का। ये ज़्यादातर वर्क नहीं करता है, मतलब बहुत रेयरली में आपका ये दिखता है। ऑर्डर फ्लो टाइप है, ग्रीन कैंडल इनसाइड में है, ऑर्डर फ्लो टाइप है। कुछ मिले तो बताए हम। देखिए यहाँ पर ऑर्डर फ्लो टाइप क्या, बाइंग के लिए सेलिंग कैंडल, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो टाइप। अब हम लोग इसमें क्या क्या देखें, हम लोग इसमें देखें हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक टू लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, प्लस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो, इतना कुछ देखें। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो कुछ रिस्पॉन्स दीजिएगा कि क्या कमी है, उसको हम कोशिश करेंगे बेहतर करने का। और हाँ, शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब अगले टॉपिक पर स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ। थैंक यू।